लेखिका ने उसे स्वीकार कर उसके लिए दूध पिलाने की बोतल, ग्लूकोज तथा बकरी के दूध का प्रबंध किया। उसका मुंह छोटा होने के कारण उसमें निप्पल नहीं आता था। उसे निप्पल से दूध पीना भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सब आ गया। वह भक्तिन को पहचानने लगी। रात को वह लेखिका के पलंग के पास जा बैठती। छात्रावास की लड़कियां पहले तो उसे कौतुक से देखती, लेकिन फिर वे उसकी मित्र बन गईं। नाश्ते के बाद सोना कंपाउंड में चौकड़ी भरती, फिर छात्रावास का निरीक्षण सा करती। वहाँ कोई छात्रा उसे कुमकुम लगाती तो कोई प्रसाद खिलाती। मैस में सब उसे कुछ न कुछ खिलाते। उसके बाद वह घास के मैदान में लेटती और भोजन के समय लौटकर लेखिका से सटकर चावल, रोटी और कच्ची सब्जियां खाती। घंटी बजते ही प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती। बच्चे उसे सोना सोना कहकर पुकारते। वह उनके ऊपर से छलांग लगाती रहती। यह क्रम घंटों चलता। वह लेखिका के ऊपर से होकर छलांग लगाकर अपना स्नेह प्रदर्शित करती। कभी वह उनके पैरों से अपना शरीर रगड़ती। बैठे रहने पर वह उनकी साड़ी का छोर मुंह में भर लेती या चोटी चबा डालती। डांटने पर गोल गोल चकित और जिज्ञासा भरी नजरों से देखती। कुत्ता स्वामी सेवक का अंतर तथा स्वामी के स्नेह और क्रोध को समझता है। हिरन यह अंतर नहीं जानता। वह पालने वाले के क्रोध से डरता नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा। लेखिका के अन्य पालित जंतुओं में बिल्ली, गोधूली, कुत्ते, हेमंत बसंत तथा कुतिया फ्लोरा ने पहले तो सोना को नापसंद किया, परंतु वे शीघ्र ही मित्र बन गए। 1 वर्ष बीत जाने पर सोना सावक से हिरनी में परिवर्तित होने लगी। अन्य शारीरिक परिवर्तन के साथ उसकी आंखों में नीलम के बल्बों का सा विद्युतीय स्फुरण आ गया। इसी बीच फ्लोरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। एक दिन फ्लोरा के बाहर जाने पर सोना उन बच्चों के मध्य लेट गई और वे आंखें मीचकर उसके अंदर में दूध खोजने लगे। फिर उसका वह नित्य कर्म बन गया। फ्लोरा भी उस पर विश्वास करती थी। उसी वर्ष ग्रीष्मावकाश में लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर गईं। वह फ्लोरा को भी साथ ले गईं। छात्रावास बंद था। ग्रीष्मावकाश समाप्त करके 2 जुलाई को लेखिका के लौटने पर सोना को ना पाकर उन्होंने पूछताछ की तो सेवकों ने बताया कि लेखिका की अनुपस्थिति तथा छात्रावास के सन्नाटे से ऊबकर सोना कुछ खोजती सी कंपाउंड से बाहर चली जाती थी। कोई उसे मार ना दे, इसलिए माली ने उसे लंबी रस्सियों में बांधना शुरू कर दिया। एक दिन जोर से उछलने पर वह मुंह के बल गिरी तथा स्वर्ग सिधार गई। उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। सोना की करुण कथा सुनकर लेखिका ने हिरनी न पालने का निश्चय किया था, परंतु संयोग से उन्हें फिर हिरण पालना पड़ रहा है। शिक्षा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी लोगों को जीव जंतु, पशु पक्षी व सभी के साथ प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, धन्यवाद।